बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आफू को हाफिज़ शाहिद मुनीर का अस्सलाम कबूल हो। गुजरांवाला का हलका जिसमें खुर्रम दस्तगीर खान साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं 3 दफ़ा के, वो चौथी दफ़ा इस हलके में MNA का इलेक्शन लड़ना जा रहे हैं। इस हलके में सूबाई हलकों की क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात मंजूर तो हो रहे हैं, वो कंपेन क्यों नहीं कर रहे? और इस हलके में, इन तमाम हलकों में, सूबाई हलकों में क्या होने जा रहा है? 2 हलके कम्प्लीटली सूबाई हलके NA 78 के नीचे आते हैं और 2 एक 20% आता है और एक 10% आता है। ये कौन कौन से हलके हैं? यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से उम्मीदवार हैं? स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार कौन से हैं? टिकट किसको मिलने जा रहा है? दावा कौन कौन कर रहा है और होने क्या जा रहा है? ये सारी बातें हैं जो आज हमने डिस्कस करनी है। ये NA 78, इससे कबल ये हलका NA 76 कभी हुआ करता था जब 1985 का इलेक्शन यहाँ से खुर्रम दस्तगीर खान साहब के वालिद मोहतरम जनाब ग़ुलाम दस्तगीर खान साहब ने लड़ा था 1985 का इलेक्शन। उस वक्त जब के इस मुल्क के अंदर ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान का आखिरी दौर जा रहा था। उसके बाद ये जो 85 का इलेक्शन हुआ, उनके दौर के अंदर उस वक्त शेख मंसूर जीत गए थे। ग़ुलाम दस्तगीर खान साहब को इस इलेक्शन में हार हुई थी। 88 में एक और इलेक्शन हुआ था। बेनज़ीर मोहतरमा यहाँ पर पाकिस्तान में आ चुकी थी। उस वक्त हाजी अमानुल्लाह यहाँ से बड़ी अक्सरियत के साथ जीत गए थे। 90 के इलेक्शन जिस वक्त यहाँ पर हुए, उस वक्त मुस्लिम लीग नून बनी। उस वक्त खान ग़ुलाम दस्तगीर खान 90 का इलेक्शन जीत के, 94 का भी जीत के, और उसके बाद 97 का भी जीत के, 99 में जब मिलिट्री कू हुआ उस वक्त वो MNA थे खान ग़ुलाम दस्तगीर खान साहब। 3 दफ़ा वो हुए, 3 दफ़ा उनके बेटे हुए हैं, चौथी दफ़ा वो लड़ने जा रहे हैं। आगे अल्लाह बेहतर जानता क्या होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन हमें नज़र आ रही है बड़ी तेज़ नज़र आ रही थी, लेकिन जो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं तो इस हलके में थोड़ी सी जलथल होगी। अब हमें इलेक्शन का माहौल देखने को मिलेगा अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो। यहाँ से 2018 के इलेक्शन में खुर्रम दस्तगीर खान साहब ने 1,30,900 के करीब वोट लिए थे। और यहाँ से इसी हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उस वक्त के उम्मीदवार थे चौधरी सदीक महर साहब, उन्होंने 88,506 वोट लिए थे और वो दूसरे और रनर अप रहे थे। अब ये जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है, एक तरफ खुर्रम दस्तगीर खान साहब काफ़ी दिनों से अपनी कैंपेन शुरू किए हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदीक महर साहब ये दावा कर रहे हैं कि जल्द उनको टिकट मिल जाएगी, लेकिन अभी तक वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से ही कैंपेन कर रहे हैं। दावा ये कर रहे हैं कि ज़ाहिर है अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त नाम लेते हैं तो वोटर आपके साथ जुड़ जाता है। ये सियासी स्टंट है या वाकई उनको टिकट मिलने जा रही है, 2-3 दिन में ये वाज़ेह हो जाएगा। तीसरे उम्मीदवार हैं NA 78 के अंदर ज़ैन भट्टी जो काफ लीग के मुशीर थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। परवेज़ लाही साहब की सदर बनने के शमूलियत के बाद जब वो सदर बने तो ये पार्टी में आ गए। इन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा कराए थे, इनके मंजूर हो चुके हैं। और इस हल्के में खालिद अजीज़ लोन साहब के अभी तक कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। आज या कल में मुतवक्किल है कि उनके भी मंजूर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात, कलीमुल्लाह खान जिनका कैंट मुकदमे में जो नामजद मुलज़म है, उनके NA 78 में भी कागजात मंजूर हो गए हैं और PP 60 से भी उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। वो कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद कब कैंपेन शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं, कैसे अपनी कैंपेन को वो कंट्रोल करते हैं, क्या होगा 8 फरवरी को, ये सारी बातें अल्लाह के पास हैं। और ये भी अभी तक तय नहीं हुआ कि इस हल्के से कलीमुल्लाह खान साहब को NA 78 में मिलेगी या उनको सूबाई हल्का PP 60 में मिलेगी, या यहाँ पर खालिद अजीज़ लोन साहब आएंगे, ऐसे हमीद साहब आएंगे, उनके बेटे रज़ा आएंगे। क्योंकि ऐसे हमीद साहब अभी तक है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो अपना इक़्तिदार छोड़कर, जब नून लीग में उनका तोती बोलता था, वो अपना इक़्तिदार छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। लेकिन कौन यहाँ पर इलेक्शन लड़ेगा? यहाँ पर सदीक महर साहब, जैसा कि मैंने कहा, खालिद अजीज़ लोन साहब होंगे, कलीमुल्लाह खान साहब होंगे, ज़ैन भट्टी होंगे। अभी तक ये तय होना बाकी है। हम ये बात करेंगे कि इस हल्के में दूसरे उम्मीदवार कौन है। बज़ाहिर है, अगर ज़ाहिर है जब यहाँ पर PTI
आएगी तो हालात कुछ और तरफ जाएंगे, उसके ऊपर बाद में हम बात करते हैं। जमात इस्लामी के हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमीदुद्दीन अवान एक बड़े फेयर आदमी, बड़े ईमानदार आदमी, बड़े डेडिकेटेड आदमी, जमात इस्लामी के साथ उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। वहाँ के सल्ला टाउन से वो चेयरमैन भी मुंतखब हुए, खरी बात मुँह पे करने के आदी हमीदुद्दीन अवान भी इस हल्के में आए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से हारिस मीरा साहब आए हैं इस हल्के में इलेक्शन लड़ने के लिए। उनकी कंपेन अभी तक हमारे तक नहीं पहुंच रही, लेकिन इतलात ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग, पीटीआई के अलावा तमाम लोग अपनी अपनी कंपेन धड़ल्ले से कर रहे हैं। किसकी कंपेन कहाँ तक पहुंची है ये कहना सब कबलज़ वक्त होगा। मैंने जैसे कहा कि खुर्रम दस्तगीर खान साहब चौथी दफ़ा लड़ रहे हैं और उनके नीचे जो सूबाई हल्के हैं जैसे PP 60 है, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून मुअज़्ज़म रऊफ़ और आतिफ मसूद भट्ट जिनके साथ 12-13 चेयरमैन भी हैं, उनका दावा है कि उनको मिलेगी टिकट इस हल्के में। और उन्होंने एक पिटीशन भी फाइल कर दी इलेक्शन कमीशन में, जिसमें उन्होंने बताया कि मुअज़्ज़म रऊफ़ ने अपने असासाजात और अपनी एक कंपनी शो नहीं की, जिसमें आतिफ मसूद भट्ट साहब बड़े पूरी उम्मीद हैं कि मुअज़्ज़म रऊफ़ मुगल के नाअहल होने के बाद उनको मौका मिल सकता है इस हल्के में। फिर ऐसे हमीद साहब हैं सूबाई असम्बली के उम्मीदवार, रज़ा मीरा हैं, कलीमुल्लाह खान हैं, खालिद अजीज़ लोन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 उम्मीदवार हैं। कलीमुल्लाह खान के अलावा मैंने जैसे बताया कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है। सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो ही उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिलेगा कायदीन की तरफ से तो वो उनका काम हो जाएगा। इस हल्के में पीपल्स पार्टी के आसिफ जट साहब हैं और जमात इस्लामी के मोहम्मद यूसुफ भट्ट साहब हैं। ये जो सारा हल्का है इसमें जो बरादरियाँ हैं उनमें जट बरादरी, मुग़ल बरादरी, शेख बरादरी, अराई बरादरी, ये बड़ी बरादरियां हैं यहाँ पर, और कश्मीरी बरादरी। शेख बरादरी और अराई बरादरी की हमें जो है नुमाइंदगी नज़र नहीं आ रही शहरी हल्कों के अंदर, और बिल्कुल कोई उनका उम्मीदवार नहीं है। यही वजह है कि चैम्बर के सदर फैसल अयूब शेख ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर उनको मौका ना मिला तो फिर वो आज़ाद खड़े होकर शेख बरादरी की हिमायत के साथ वो कोई ना कोई अपसेट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये होता है कि नहीं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लड़ने के लिए मैदान में आए तो फिर अपसेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज़ कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये कहना कबलज़ वक्त होगा। PP 61 की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इमरान खालिद भट्ट साहब हैं। यहाँ पर वो 3 दफ़ा पहले MPA हो चुके हैं, चौथी दफ़ा MPA होने जा रहे हैं इस हल्के में। उनका दावा है कि वो फिर MP होंगे। मेरी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि उनकी कंपेन ज़ोरों शोरों से जारी है। उनको जो इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियाँ हैं उसमें उनको बहुत फ़ायदा हुआ है और उनको कंपेन करने में बड़ी आसानी है, और वो काफ़ी दिनों से कंपेन में है। ज़ाहिर है वो जीते हुए थे, MPA थे, उनके ताल्लुकात थे। इस हल्के में रिजवान असलम भट्ट साहब जो 800-900 वोट की से हारे थे, वो बड़े मुतहर्रिक हैं, कंपेन कर रहे हैं। रिजवान असलम भट्ट साहब का कहना है कि उनको माफ़ी मिल चुकी है, लेकिन ज़राए बता रहे हैं कि 2 रोज़ कबल उनके घर के बाहर से इमरान खान की तस्वीर उतार दी गई थी या उतर गई थी, क्या वजह हुई, लेकिन रिजवान असलम भट्ट साहब पर उम्मीद हैं कि उनको बहर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देगी। दूसरे उम्मीदवार PP 61 के अंदर अज़हर चीमा साहब हैं और तीसरे अली शाह नवाज़ भुट्टर हैं। ये फिरोज़वाला गांव के हैं और ये इस उम्मीद के साथ इस हल्के में आए हैं क्योंकि वहाँ पर हसन भुट्टर एक वाहिद उम्मीदवार हैं जिनकी टिकट का फैसला इमरान खान साहब ने किया हुआ है। PP 65 की हम बात कर रहे हैं, वो आगे जाके हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो ये उस हल्के से इधर आए हैं और इनको उम्मीद है कि इनको पार्टी टिकट देगी, लेकिन सबसे आगे इस वक्त रिजवान असलम भट्ट हैं। उनका दावा है कि वो आएंगे। यहाँ पर खालिद हुसैन बाजवा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और अनीक हसन रंधावा। खालिद हुसैन बाजवा एक बड़े फेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं, बुनियादी कारकुन हैं, ओहदेदार हैं, बड़ी अच्छी कंपेन कर रहे हैं और वो पूरे साल से ही कंपेन कर रहे हैं। और उन्होंने PP इस हल्के को पहले से ही पंजाबी के कहते हैं माल लिया सी और उन्होंने अपने हल्के में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बुलाकर कामयाब जलसा करके ख़तरे की घंटी बजाई है। उनका कहना है कि वो पूरा मुकाबला करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और उनका ये भी दावा है कि ये पहली सीट होगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरांवाला से निकालेगी। अब सियासत में कोई बात किसी को करने से रोका नहीं जा सकता। आगे आते हैं PP 65 जो पीर फरीद और वकार चीमा के दरमियान वैसे ही वो फुटबॉल बना हुआ हल्का। इस हल्के में हसन इकबाल भुट्टर होंगे अकेले उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी निसार के भाई हैं, चौधरी इकबाल भुट्टर के बेटे हैं। यहाँ पर अवैस चीमा होंगे जमात इस्लामी के, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरशाद अल्लाह संधू होंगे। उनका कहना है कि वो इस हल्के से
अच्छी कारकर्दगी के साथ, अच्छी लीड के साथ जीतेंगे। ये जो हल्का है PP 65, इसमें ये शहरी का एक गिरदोनवा का इलाका है जिसमें अरूप आ जाता है, बनिया आ जाता है, मंडिया जंडियाला बाग वाला आ जाता है, और थोड़ा सा लाना बिलाल निसार का जो इलाका है वो आ सकता है। चौथा जो थोड़ा सा जिसमें 3 यूनियन कौंसिल है, जिसमें हमारे जर्नलिस्ट दोस्त उमर नसीर साहब का की यूनियन कौंसिल है, हमारे दोस्त उमर डार साहब जो यूनियन कौंसिल नंबर 1 के चेयरमैन है उनका, उस हल्का, और आतर मसूद भट्ट का PP 63। यहाँ से तौफीक भट्ट साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस हल्के में लाला असदुल्ला पापा भी हैं, लेकिन चौधरी मोहम्मद अली को यहाँ पर इमरान खान साहब ने टिकट दी थी, लेकिन असदुल्ला पापा 64 और 63 के हल्के करीब करीब 2 मुख्तलिफ हल्कों में तकसीम होने के बाद वो चाहते हैं कि उनको इस हल्के से लड़ाया जाए। यहाँ से एक आज़ाद उम्मीदवार महर इकराम का दावा है, उनके बड़े अच्छे कामयाब जलसे हैं इस वक्त। उनके जलसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तौफीक भट्ट से ज़्यादा अच्छे उनके जलसे जा रहे हैं, उनकी कैंपेन ज़्यादा अच्छी जा रही है। वो न्यू वारद हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो लोगों को जानते हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं, लोग उनसे बड़ा ताउन कर रहे हैं, उनके जलसे बड़े कामयाब होते जा रहे हैं इन दी एंड। यहाँ से अगर जैसे कि मैंने बताया कि मुस्लिम लीग नून की कैंपेन बेहतरीन जा रही है, आगे जा रही है, वो विनिंग पोजीशन पे जा रहे हैं, लेकिन इस हल्के में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो फिर यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी। अगर उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो वो बड़ा अपसेट करेंगे, बड़े बड़े बुर्ज उल्ट जाएंगे, वरना मुस्लिम लीग नून फिर जिस हालात में जा रही है तो फिर वो जो बार बार कहते हैं कि शेर एक बारी फिर, ये शेर जैसे भी आ रहा है, इस दफ़ा शेर आ रहा है, और लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना आए तो शेर आगे आ जाएगा।